हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और हमने एक इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी दी हुई है। डायपोल को हम इन्फिनिटी से लाएंगे और जो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम इसमें दो मेथड आपको बताएंगे स्टूडेंट। एक तो जनरल मेथड जो सारी बुकों में यहाँ है, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो मेथड यहाँ हम बता रहे हैं, और एक एनसीईआरटी का मेथड बताएंगे। ठीक, दोनों ही आप तैयार करिए, एग्जाम में दोनों ही पूछे जाते हैं। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये डायपोल हमारा है, इन्फिनिटी से लाया जाता है। कहाँ से लाया जाता है? फ्रॉम इन्फिनिटी लिखा है, देखिए यहाँ पर। लेकिन जब ये लाया जाता है तो P और E एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तब इनके बीच एंगल 0 डिग्री होता है, और ये कंडीशन डायपोल की इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इस पोजीशन में +Q से -Q तक 2A डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब इस पर कुछ एडिशनल वर्क होगा डायपोल का। ये एडिशनल वर्क करने वाला एक्सटर्नल एजेंट है जो इसको लाता है, जो है यही एडिशनल वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। यानी इक्विलिब्रियम की पोटेंशियल एनर्जी इसका -Q चार्ज का एडिशनल वर्क डन होता है। ठीक, हमने यहाँ लिख दिया है, इन द डायग्राम एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर P इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिख दिया है वेक्टर P पैरेलल टू वेक्टर E है, मीन्स दैट एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर P इज 0, देन एडिशनल वर्क विल बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और दैट इज लिखा है, मतलब वो वर्क डन हमारा होगा W1 इज इक्वल टू। ठीक, तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है इस पर फोर्स लगेगा स्टूडेंट, तो फोर्स ऑन -Q इनटू डायपोल लेंथ। ठीक, जो वर्क डन होगा स्टूडेंट फोर्स ऑन -Q इनटू डायपोल लेंथ होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो W1 हमारा हुआ। ठीक, अब -Q पर फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, तो ये हो जाएगा -QE, और डायपोल लेंथ है 2A। ठीक, यानी W1 हमारा हो जाएगा -Q इंटू 2A, E हो जाएगा। Q इंटू 2A जो होता है P होता है डायपोल मोमेंट, यानी W इज इक्वल टू -PE हुआ। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, अगर हमारा ये डायपोल इस पोजीशन से थीटा डिग्री पर रोटेट कर दिया जाए, if this dipole is rotated at angle theta from this position, then work done तब जो हमारा वर्क डन होगा स्टूडेंट W2 इज इक्वल टू P1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक, टोटल वर्क डन
W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, यह है माइनस का P प्लस P1 माइनस कॉस थीटा। यहां ब्रैकेट ओपन कर दीजिए स्टूडेंट, तो माइनस का P प्लस का P माइनस P कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गए दोनों, ये कट गए स्टूडेंट। ठीक, यहां आ गया माइनस P कॉस थीटा, W आ गया हमारा माइनस P कॉस थीटा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन is stored in the dipole in the form of potential energy। ठीक, this work done is stored in the dipole in the form of potential energy। ठीक, that is आप पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U लिखते हैं, लेकिन एंगल थीटा के लिए है, तो U थीटा इज इक्वल टू W और दैट इज माइनस का P कॉस थीटा, यानी U थीटा का हमारा फार्मूला हो जाएगा माइनस P कॉस थीटा। ठीक, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? कॉस थीटा है स्टूडेंट, U थीटा इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर ई हो गया। ठीक, यानी मेन फार्मूला हमारा ये हुआ है, ये हमारा थर्ड का मेन फार्मूला है, ये हमारा मेन फार्मूला है U थीटा इज इक्वल टू माइनस P कॉस थीटा। अब स्पेशल केसेस देखिए स्टूडेंट, पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा कितना है? 0 डिग्री, देन U 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस P कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो U 0 डिग्री हो गया हमारा माइनस का P, यानी डाइपोल की एनर्जी निगेटिव है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, ये कंडीशन होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की। बी पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन U 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस P कॉस 90। ठीक, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी हमारा आ गया U 90 डिग्री, ये होता है 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। स्पेशल केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर हमारा थीटा 180 डिग्री आ रहा है,
देन u 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का p cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी u 180 डिग्री इज इक्वल टू प्लस का p होगा। पोटेंशियल एनर्जी इसमें पॉजिटिव हो जा रही है, ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है और जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई। तो डी पार्ट देखिए हमारा u 180 डिग्री माइनस u 0 डिग्री, यानी जो अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है और जो स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो ये हो गया स्टूडेंट P माइनस माइनस P, माइनस माइनस प्लस हो गया, P प्लस P हो गया, ये हो गया 2P। ठीक, और इतना होता है स्टूडेंट W 180 डिग्री पर इतना होता है, ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू W 180 डिग्री, यानी स्टेबल और अनस्टेबल की जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो वर्क डन डायपोल के 180 डिग्री वाले के इक्वल होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम माइनस पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, और ये इज इक्वल टू होता है W 180 डिग्री। ठीक, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल में है और जो स्टेबल में है, दोनों का डिफरेंस जो आता है वो वर्क डन 180 डिग्री रोटेशन का डायपोल का होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसका एनसीईआरटी मेथड देखेंगे। यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारा एक डायपोल थीटा एंगल पर है। ध्यान देखिए दीजिएगा स्टूडेंट कि इस डायपोल पर इस डायरेक्शन का फोर्स लगेगा प्लस Q चार्ज के कारण। ठीक, वेक्टर F1 इज इक्वल टू QE वेक्टर। इस पर इधर का फोर्स लगेगा F2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगे क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा माइनस का QE। ये दोनों फोर्स इस पर टॉर्क अप्लाई कर देते हैं, और वो टॉर्क होता है, हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट कि P साइन थीटा होता है, क्योंकि ये हमारी टोटल डायपोल लेंथ होती है। यहाँ से ये डायपोल लेंथ होती है, तो टोटल हमारा जो होता है इस पर टॉर्क जो एक्टिंग होता है डायपोल पर, वो टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा होता है। P हमारा डायपोल मोमेंट होता है, वो यहाँ हमने लिख दिया है। इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर P is placed in uniform electric field vector E at angle theta from the direction of electric field, then torque acting on the dipole, टॉर्क जो डायपोल पर एक्टिंग होता है टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा होता है। ठीक, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, P साइन थीटा। इफ दिस डायपोल रोटेटेड स्मॉल एंगल, इसको एंगल एलिमेंट भी लिखते हैं स्मॉल एंगल को। ठीक,
डी थीटा, देन वर्क डन तब जो वर्क डन होगा स्टूडेंट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा होता है, यानी डी डब्ल्यू हो जाएगा पी साइन थीटा डी थीटा। आप देखो स्टूडेंट कि कॉस थीटा जो हमारा आता है स्टूडेंट वो 90 के लिए 0 होता है, ठीक। तो अगर हमारे फार्मूले में कहीं कॉस थीटा आ रहा वो 90 ले लिया जाए तो वो 0 कंडीशन होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कॉस 90 से स्टार्ट होकर थीटा एंगल तक ली जाती है। अब देखो स्टूडेंट, इफ दिस डाइपोल इज रोटेटेड एट एंगल थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, देन स्टोर्ड वर्क डन विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, ऑफ द डाइपोल that is u थीटा इज इक्वल टू, ठीक, जो इसका इंटीग्रेशन करिए p इंटीग्रेशन ऑफ 90 डिग्री टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये जो हमारा वर्क डन होगा ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, यही पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप चाहें तो इस सब अवॉइड करके यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया P साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट हो गई 90 डिग्री टू थीटा, ठीक। ये हो गया P, पहले ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं माइनस का कॉस थीटा, फिर माइनस और फिर माइनस लगाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू रखेंगे कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो यू थीटा की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का P कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। इन वेक्टर फॉर्म यू थीटा इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, ठीक। आप देखो स्टूडेंट, आप एग्जाम में जो पूछा जाए वो लिखेंगे, कभी कभी इससे MCQ आता है इस फार्मूले से, इसलिए हमने इसको बताया क्योंकि NCERT से रिलेटेड है, तो ये इस फार्मूले पर कभी कभी MCQ आ जाता है बोर्ड में। तो आपको सारी चीजें देखनी है, सारे कंपटीशंस के लिए ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप एक एक पॉइंट आराम से समझिए, ठीक। और इसके बाद की स्पेशल केसेस हमने अभी वीडियो में पहले बता दी हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।